हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक नहीं भी होंगे सो डोंट वरी, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो थंबनेल देख करके आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि दैट व्हाई आई हैव स्विच्ड फ्रॉम वैक्सिंग टू शेविंग। पहली चीज ये है कि आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पर्सन पे। अगर हमें कहीं भी जाना है, ठीक है, तो आपको पहले अलग से टाइम निकाल करके पार्लर विजिट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू वेट, बहुत सारी लंबी लाइन के बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद वैक्सिंग होगी विच इज़ वेरी पेनफुल। सो मेरा यही मानना है कि जब तक आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे मेरे साथ भी यही होता था। जैसे कोई भी ओकेजन है, कोई भी फेस्टिवल है, सो आई हैव टू वेट कि जब वापस से इतनी ग्रोथ आ जाए तो मैं पार्लर जाऊँ और वैक्स कराऊँ। और उस समय तक के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बहुत बेकार दिखता था विच आई डोंट लाइक। जबकि मुझे काफ़ी लोगों ने यही कहा कि जो रेज़र है उसको यूज़ करने से आपकी स्किन या फिर ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी, या फिर हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, हेयर हार्ड आएंगे। कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेट करते रहते हैं। जैसे आज मैंने वैक्सीन कराई है, ओके, देन अब मेरे को वेट करना पड़ेगा पूरा 1 महीना, ताकि पूरी जो हेयर ग्रोथ है हैंड की वो वापस से उतनी आ जाए, ताकि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, वो एटलीस्ट वर्थ इट हो। आप जब छोटे छोटे हेयर ग्रोथ होते हैं तो आप नहीं जा सकते पार्लर उनको रिमूव करवाने के लिए, और तब तक के लिए वो काफ़ी बेकार दिखता है। रेजर में जबकि ऐसा नहीं है, आपको कभी भी जैसे लाइट हेयर ग्रोथ भी आ गई है और आपको कहीं जाना है, यू हैव टू विजिट, आपने 2 मिनट निकाला, ठीक है, कोई भी सोप या फिर बॉडी वॉश यूज़ करा एंड देन रेज किया और आप गुड टू गो हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है रेजर का कि आप कभी भी कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ ये ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं, आपको अलग अलग से पार्लर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी जाइए, मिनिमम हेयर ग्रोथ में भी आप लोग रेज़र को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, एक एक दिन छोड़ करके, और 1 हफ्ते, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी हेयर ग्रोथ। मेरी बॉडी हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी लाइट। फर्स्टली आई बिलीव दैट कि मुझे ऐसा लगता था कि वैक्सिंग करना वुड बी बेटर कि रेदर देन रेजर, की ऐसा ना हो कि रेजर से मेरी बॉडी हेयर ग्रोथ बढ़ जाए। तो मेरे को यही डिफरेंस लगा है कि वैक्सिंग में थोड़ी लेट आते हैं, लेकिन रेजर में क्या होगा, आपकी बॉडी हेयर ग्रोथ जल्दी आने लग जाती है। नो इश्यू विद दैट, राइट। आपके पास एक रेजर है, आप तुरंत उसको रेज करें और इट्स फाइन। ओके, सो नेक्स्ट वुड बी, अब रेजर क्यों यूज नहीं करना चाहते हैं हम लोग, राइट। मैं भी रेजर नहीं यूज करना चाह रही थी। मैं ऐसा चाहती थी कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरी बॉडी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत लाइट है, बहुत लाइट हेयर आते हैं। ऐसे समझ में भी नहीं आता था कि मेरे बॉडी में हेयर है, या फिर हैंड में हेयर है, या फिर पैरों में हेयर है। और मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं या तो फिर वैक्सिंग करूँ या शेविंग करूँ। लाइक हम सबको हमारी मम्मियाँ मना करती हैं कि नहीं करना है हमें, ओके। तो मैंने क्यों स्टार्ट किया, लाइक वी आर ऑल ग्रोन अप और इट्स वेरी कॉमन है ना, इट्स वेरी नेसेसिटी, हमारी लड़कियों की नेसेसिटी है कि आपके बॉडी में हेयर नहीं दिखने चाहिए। आई स्टार्टेड फ्रॉम वैक्सिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे मेथ्स में बिलीव करती थी। मैंने सुना था ऐसा कि रेजर यूज़ करने, लाइक मैंने अपने पापा को, भाई को रेजर यूज़ करते हुए देखा। आई थॉट कि वैसे ही होता होगा कुछ, लाइक हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी और स्किन जो है वो डार्क हो जाएगी। गाइज, लेट मी टेल यू, इट्स नथिंग लाइक दैट। आई हैव ऑल्सो बीन यूजिंग रेजर और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस चीज़ में। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी रेजर यूज़ करें, उससे कोई भी स्किन डार्क नहीं होती है। बस एक ही डिफरेंस है कि जो वैक्सिंग में है उससे रूट से बाल अलग होते हैं, एंड फ्रॉम विद रेजर वो आपके जो सरफेस होता है उसी से वो होते हैं, हटते हैं। जो हेयर ग्रोथ है वो रेजर में जल्दी आ जाती है, राइट, और वैक्सिंग में थोड़ा सा लेट आती है। और फिर उसमें और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, कि जैसे कि आपको फिर, जैसे आपने मान लीजिए वैक्सिंग कराई है और फिर आप अब वेट ही कर रहे हैं कि यार पैसे देने ही हैं तो अब रुक जाओ, है ना, कि और आ जाए और आ जाए। और इस बीच में काफ़ी सारे लोग आपसे मिलते हैं और इट्स लुक वेरी डर्टी ऑन योर हैंड्स और लेग्स, और लेट मी टेल यू। आप
विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लाइक अब तो आप लोगों को पता, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन वैक्सिंग एंड शेविंग। तो आप लोग इजीली स्विच कर सकते हैं, राइट, वैक्सिंग टू शेविंग। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। कोई भी अच्छा रेज़र आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको हफ्ते में एक बार या फिर विद इन 15 डेज, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी हेयर ग्रोथ, राइट। सो आप लोग इसको हफ्ते में एक बार रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ। मैं तो आई गेस इन अ वीक यूज़ करती हूँ, और अगर कोई फंक्शन या फिर ओकेजन ना हो तो मैं भी आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी इन वैक्सिंग और विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दैट ट्रॉमा, यू नीड टू स्विच फ्रॉम वैक्सिंग टू शेविंग। दैट्स माई ओपिनियन। और फिर तो सबकी पर्सनल चॉइस है, किसी लोग को शेविंग सूट नहीं करती, किसी लोग को वैक्सिंग सूट नहीं करती, तो अपने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑन देम। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट वाई आई हैव स्विच फ्रॉम वैक्सिंग टू शेविंग, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। आने वाले समय में और ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँगी और आप लोग को मेरे चैनल पे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए। थैंक यू।